नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बदली। अब 23 नहीं 25 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हमास के ठिकाने पर जारी है इजराइल की एयर स्ट्राइक। गाजा में मची तबाही। जमीनी जंग की तैयारी में इजराइल हमास जंग में दुनिया 2 गुटों में बटी। खुलकर इजराइल के साथ आया अमेरिका। रूस ने संकट के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। इजराइल हमास युद्ध के 5वें दिन अमेरिकी हथियारों से लदा पहला विमान तेल अवीव पहुंचा। तेज होंगे गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले। फलस्तीन का बड़ा आरोप। गाजा में रिहायशी इलाकों में सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। इजराइल ने कहा आम लोगों वाली जगहों पर नहीं कर रहे हैं टारगेट। इजराइल हमास जंग के बीच यूएई का बड़ा फैसला। फलस्तीन को देगा $20 मिलियन की मदद। यूएई ने हमास की कार्रवाई को बताया था भड़काने वाला। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, भारत जैसे देश कर रहे हैं इजराइल का समर्थन। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शाहिद लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लतीफ को पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना अड्डे पर 2016 में हुए हमले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता माना जाता है। पंजाब के मोहाली में एक एनआईए अदालत ने आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ रोडे की मेगा जिले में स्थित जमीन को जब्त करने का निर्देश दिया। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का स्वयंभू सरगना है लखबीर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नागरत्ना केंद्र सरकार पर भड़की। कहा सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच सुप्रीम कोर्ट है और उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दरअसल उनकी बेंच द्वारा पारित एक आदेश को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंच गई थी। सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी जस्टिस नागरत्ना ने लगाई फटकार। चुनावी साल में युवाओं को साधने के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान मेरे युवा भारत को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर होगा फोकस। जाति पर आई मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत। राहुल गांधी पर भाजपा का पलटवार। बोले नरोत्तम मिश्रा अपनी जाति नहीं बता पाने वाले कर रहे हैं पिछड़ों की बात। वरिष्ठ आप नेता दिलीप पांडे का बड़ा आरोप। प्रवर्तन निदेशालय भाजपा के इशारे पर सांसद संजय सिंह को मरवाने की साजिश कर रहा है। भाजपा और ईडी से मांगा जवाब। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हमास आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी बदतर है। हमास की बर्बरता की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। भारत के समर्थन के जवाब में इजराइल ने कहा धन्यवाद भारत, आप सबसे पिछले 4 दिन में मिले अटूट प्यार और समर्थन से हम अभिभूत हैं। बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार से राजनीतिक डरपोक कोई भी नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में बिहार में न लालू प्रसाद की और न ही नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को चलती ट्रेन के आगे फेंका। एक हाथ और दोनों पैर कटे, उसकी कई हड्डियां भी टूटी। छात्रा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्रीय गृह मंत्रालय पर आरोप। कहा आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर मसौदे में कठोर नागरिक विरोधी प्रावधानों को चुपचाप शामिल करने का गंभीर प्रयास किया गया है। भारतीय शेयर बाजार में दूसरे दिन भी तेजी। बीएसई सेंसेक्स 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 66,473 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 122 अंक की बढ़त के साथ 19,811 अंक पर हुआ बंद। फिल्म निर्देशक नितेश तिवारी बनाने जा रहे हैं रामायण। रणबीर कपूर इसमें राम के रोल में आएंगे नजर। खबर है कि हनुमान के रोल के लिए सनी देओल से की जा रही है बात। फिलहाल कास्टिंग फाइनल नहीं हुई है। अमिताभ बच्चन आज 81 वर्ष के हुए। इस उम्र में भी वे एक्टिव। दुनिया भर में फैले प्रशंसक मना रहे हैं बिग बी का बर्थडे। सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं की आई बाढ़। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।